स्वागत करती हूँ परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में। मेरे प्रियो, आज 15 मई है और आज से पेंतुकुस्त के दिन शुरू हो रहे हैं जो कि 25 तारीख तक चलेंगे। मेरे प्रियो, ये 10 दिन हम मसीहियों के लिए बहुत ख़ास हैं और इसलिए मैं आज से आपके लिए एक ख़ास 10 दिनों की सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ। इन 10 दिनों में हम सीखेंगे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ में कैसे बढ़ना है, कैसे उसकी शक्ति हमारे जीवन में काम करती है और हम कैसे उसे पा सकते हैं। और आज इस सीरीज़ का पहला दिन है। मेरे प्रियो, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ मसीहियों का जीवन इतना प्रभावशाली क्यों होता है? क्यों उनकी प्रार्थना में सामर्थ होती है और क्यों वो हर परिस्थिति में शांत रहते हैं? तो जवाब है पवित्र आत्मा का अभिषेक। तो अगर आज आपके जीवन में भी सूखापन है तो आज की ये वीडियो आपकी आत्मिक प्यास को बुझाने वाली है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का आत्मा आप पर आता है तो सब कुछ बदल जाता है। डर हिम्मत में बदल जाता है, बीमारियां जाने लग जाती हैं और आपके बंद रास्ते खुलने लग जाते हैं। पवित्र आत्मा केवल चर्च में महसूस करने वाली कोई चीज नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी सामर्थ्य है जो आपके रोज के जीवन को चमत्कारों से भर देती है। आज हम जानेंगे कि वो सामर्थ हमारे जीवन में असल में कैसे काम करती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस 10 दिनों की यात्रा में मेरे साथ जरूर जुड़ें और हर दिन की वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि एक भी दिन की शिक्षा को छोड़ना आपके आत्मिक नुकसान का कारण बन सकता है। अगर आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को करीब से देखना चाहते हैं तो चलिए आज के हम वचन की ओर चलते हैं। तो मेरे प्रियो, जो हमारा पहला वचन लिया गया है वो है यहेजकेल की पत्री अध्याय 39 का वचन 29, जिसमें लिखा है, और उनसे अपना मुंह फिर कभी न मोड़ लूंगा, क्योंकि मैंने इज़राइल के घराने पर अपना आत्मा उड़ेला है। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। आमीन। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं अपने लोगों से अपना मुंह कभी भी न मोड़ूंगा और मैं अपना आत्मा, अपना पवित्र आत्मा मैं उन लोगों के ऊपर उड़ेल दूंगा। किन लोगों के ऊपर? जिन्हें परमेश्वर की खोज है, जिन्हें पवित्र आत्मा की भूख है, जिन्हें पवित्र आत्मा की प्यास है। वचन कहता है कि मैं अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न दूंगा। तो जब आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति भूख होती है, प्यास होती है, तो परमेश्वर आपसे मुंह नहीं फेरता है। जब आप मांगते हैं कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरी महिमा के लिए उसका इस्तेमाल कर सकूं, मैं अपने जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई से चल सकूं, मेरे जीवन में मैं तेरी इच्छा को पूरी कर सकूं, अपनी बुलाहट को मैं पूरी कर सकूं। जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए पवित्र आत्मा को मांगते हैं तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर उड़ेला जाता है। परमेश्वर क्या कहते हैं कि मैं उनसे अपना मुख नहीं फेरूंगा। इजराइलियों से, आप कौन हैं? आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, आप परमेश्वर के चुनी हुई प्रजा हैं, उसके बेटे बेटियां हैं, आप इजराइल हैं, याकूब के वंशज हैं, आप अब्राहम की आशीषों के वारिस हैं आप। तो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि मैं अपना आत्मा उड़ेल दूंगा। लेकिन पॉइंट ये है कि वो अपना आत्मा उन्हीं पर उड़ेलता है जो वो उसके लिए भूखे और प्यासे हैं। मेरे प्रियो, हम बाइबल की कहानी प्रेरितों अध्याय 10 के चैप्टर में देखते हैं कुरनेलियुस नाम के व्यक्ति की कहानी। कुरनेलियुस एक अन्य जाति व्यक्ति था, लेकिन वो परमेश्वर के प्रति वो और उसका घराना पूरी तरीके से समर्पित थे। वो परमेश्वर में सदा बना रहता था, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था, उन पर चलता था, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता था। उसके जीवन में परमेश्वर के प्रति प्यास थी, भूख थी। और इसी प्यास की वजह से जब पतरस उनके घर पर आया तो पतरस के सुसमाचार सुनाने के द्वारा, उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा बाइबल बताती है कि कुरनेलियुस और उसके लोगों पर पवित्र आत्मा उड़ेला गया, यानी पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा था। क्यों उतरा था? क्योंकि कुरनेलियुस और उनके घराने के अंदर परमेश्वर के प्रति प्यास थी, परमेश्वर के वो खोजी थे, वो उसे लौ लगाकर ढूंढ रहे थे। तो मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को लौ लगाकर ढूंढते हैं, उसके प्रति प्यासे होते हैं, तो वो हमारे ऊपर अपना आत्मा उड़ेलता है, जैसे कुरनेलियुस के परिवार के ऊपर उसके ऊपर उड़ेला गया था। लेकिन आज हम क्या गलती करते हैं? आज हम लोग ये गलती करते हैं कि जरा सा हम चर्च जाना शुरू करते हैं, 1-2 बार वचन सुन लेते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हमें तो बहुत सामर्थ मिल गई है, हमें तो वचन की बहुत नॉलेज है, हमें तो पूरी बाइबल पता है, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, हमारे अंदर तो बाइबल का ज्ञान कूट कूट के भरा हुआ है, हमें किसी के सलाह की, किसी के वचन की जरूरत नहीं है।
हमें वचन सुनने की ज़रूरत नहीं है, किसी पास्टर को सुनने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हमें तो सब कुछ पता है। मेरे प्रियो, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। जब हमारे अंदर घमंड आता है और हम वचन को सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, हम परमेश्वर के वचन को सुनने की कोशिश नहीं करते हैं, हम पवित्र आत्मा के लिए खुद को समर्पित नहीं करते हैं, नम्र और दीन नहीं होते हैं, पर पवित्र आत्मा को हम अपनी पहली प्रायोरिटी नहीं बनाते हैं, तब पवित्र आत्मा हमसे दूर हो जाता है। भले ही आपको बाइबल का कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन आपको परमेश्वर के सामने शून्य बनना है और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। आपको परमेश्वर से कहना है कि प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं तो जीरो हूं, मैं तो मिट्टी हूं, मैं नादान हूं, मैं बालक हूं। तू मेरा अगुआ है, तू मेरा पिता है। प्रभु, मुझे गाइड कर, मुझे अपनी भेद की बातों को बता। जब आप परमेश्वर में समर्पित हो जाते हैं तो परमेश्वर आपके ऊपर आत्मा उड़ेलता है, अपना आत्मा उड़ेलता है। लेकिन जब आपके अंदर घमंड होता है तो शैतान इसी चीज का फायदा उठाकर आपको परमेश्वर से दूर कर देता है, पवित्र आत्मा से वो आपको दूर कर देता है। आप अपने घमंड में क्या करते हो? बस फॉर्मेलिटी पूरी करते हो। आप बाइबल पढ़ लेते हो, आप संडे चर्च चले जाते हो, आप परमेश्वर में उस तरीके से समर्पित नहीं होते जैसे एक बाप और बेटे का रिश्ता है, जैसे एक बेटी का अपनी माँ से रिश्ता है। आप उस तरीके से समर्पित नहीं होते हो। आप बस धर्म को फॉलो करते हो, धर्म की तरह, एक रिलीजियस की तरह करते हो, जैसे फरीसी और शास्त्री कर रहे थे। और इसी वजह से पवित्र आत्मा हमारे जीवन से दूर चला जाता है। और शैतान यही चाहता है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन से दूर चला जाए, आपकी जीवन, आपकी जिंदगी, आपका फाइनेंस, आपकी फैमिली, आपका आत्मिक जीवन, आपकी सेवकाई पूरी तरह से सूख जाए, अपने जीवन में डगमगाने लग जाओ, बर्बाद हो जाओ। ये शैतान का लक्ष्य है और इसीलिए वो आपको पवित्र आत्मा से दूर करता है। तो आपको क्या करना है? आप सुबह उठें, सबसे पहले अपने फोन को 5 मिनट के लिए साइड रखें। जिस जगह पर आप बैठे हैं उसी जगह पर आप प्रार्थना करना शुरू करें। आप परमेश्वर के अपने पूरे दिन को समर्पित करें। आप कहें कि परमेश्वर, मैं आज के दिन को आपके हाथों में समर्पित करता हूं, मुझे अपनी इच्छा, अपनी आत्मा के अनुसार चलाएं। परमेश्वर, अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध करे। परमेश्वर, पूरे दिन खुदावन हर तरह के अंधकार की शक्तियों से, शैतान की ताकतों से मुझे बचा के रखे। परमेश्वर, आज मेरा पूरा दिन खुदा आपकी सेवा में बीते। खुदावन परमेश्वर, मैं खाली हूं, मेरे पात्र को अपने मस्से से, अपने अभिषेक से भरिए। पवित्र आत्मा, मुझे गाइड कीजिए, जिस मार्ग में मुझे चलना है मेरी अगुवाई कीजिए। पवित्र आत्मा, जब आप इस तरीके से 5 मिनट की प्रार्थना करके परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को अपना दिन समर्पित कर देते हैं तो पवित्र आत्मा पूरे दिन फिर आपको संभालता है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो हमारी सारी प्रॉब्लम हल होने लग जाती है। हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं वो चेंज होने लग जाती हैं, बीमारियां हील होने लग जाती हैं, फाइनेंस हमारा चेंज होने लग जाता है, हमारी बुद्धि चेंज होने लग जाती है, हमारे पारिवारिक रिश्ते पहले से बेहतर होने लग जाते हैं। तो मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि वो अपने मांगने वालों के लिए पवित्र आत्मा उड़ेलेगा, वो अपना मुंह उनसे नहीं छिपाएगा। तो आज आप परमेश्वर से पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ को मांगे, वो आपको जरूर देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो हमारा दूसरा वचन लिया गया है वो है यूहन्ना अध्याय 14 का वचन 26, जिसमें लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वे तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वे सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है कि जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है तो वो आपको सब बातें सिखाता है, भविष्य की बातें, भेद की बातें, वचन की गहराई, वो सब कुछ आपको बताता है। आपके जीवन में क्या होने वाला है वो सब बताता है। वो आपके जीवन में आपको अपना बिजनेस कैसे करना है वो आपको सिखाता है। अच्छा लाइफ पार्टनर आपको कैसे चुनना है, शादी किसके साथ करनी है, वो आपको सब बातें सिखाता है। कौन सा खाना आपकी सेहत के लिए सही है, कौन सा खराब है, वो आपको बताता है। आपके बिजनेस में आपको किससे डील करनी है, किससे आपको नुकसान फायदा हो सकता है, वो आपको सब बातें सिखाता है। कौन सा पाप आपके जीवन को खराब कर सकता है, आपको बर्बाद कर सकता है, वो आपको बताता है। यानी वचन हमें ये सिखाता है कि हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ पाना बहुत जरूरी है। यदि सामर्थ नहीं आएगी, यदि पवित्र आत्मा नहीं आएगा तो जो भविष्य की बातें हैं वो हम नहीं जान पाएंगे और हम परमेश्वर के अकॉर्डिंग, उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग, उसकी बुलाहट के अकॉर्डिंग, उसकी योजना के अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ में चल नहीं पाएंगे। आत्मिक बुलाहट में हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, हम बाइबल की कहानी पहला शमूएल अध्याय 3 में भी देखते हैं। शमूएल को परमेश्वर की आवाज सुनाई दी पर वो पहचान नहीं पाया।
जब उसने एली के कहे के अनुसार कहा, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है, तब पवित्र आत्मा ने उसे भविष्य की बातें बताई। आमीन। तो इसी तरह से जब हम भी शमूएल की तरह परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना शुरू कर देते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन से बहुत चीजों को दूर करता है। वो हमारे जीवन से सारी कंफ्यूजन को दूर करता है, क्योंकि हम स्पष्ट पवित्र आत्मा की आवाज को सुन पाते हैं। तब हम कंफ्यूजन से दूर होते हैं, हम शैतान के भरमाए जाने से दूर होते हैं, हम शैतान की आवाज को नहीं सुनते हैं। जब शैतान हमारे जीवन में परीक्षाओं को लेकर आता है, तो पवित्र आत्मा उस परीक्षा में कैसे चलना है, कैसे स्थिर रहना है, हमें बताता है। पवित्र आत्मा हमें खतरों के आने से पहले आगाह कर देता है। पवित्र आत्मा हमें कैसे जीवन में चलना है वो हमें बुद्धि देता है, वो हमें गाइड करता है, गलत संगति से हमें बचाता है। मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा की सामर्थ जब आती है तो वो भविष्य की बड़ी गूढ़ बातें हमें बताता है जो कि हम नहीं जानते हैं। उसकी मार्वलस प्लानिंग को ना समझ पाए, उसकी योजना को ना समझ पाए, उसकी आशीषों को आप ना ले पाए। इसीलिए शैतान आपके कानों को बंद कर देता है ताकि आप परमेश्वर की आवाज को ना सुन पाए। आपके कान कैसे बंद हो जाते हैं? जब आपके कानों में गानों का शोर चलता है, चिंताओं का शोर चलता है, चुगली का शोर चलता है, बेफिजूल की बातों का शोर चलता है, संसार का शोर चलता है। जब आपके दिमाग में उथल पुथल चीजें चल रही होती हैं, तब आपके आत्मिक कान बंद हो जाते हैं। आप फिल्मी गाने सुनते हो, बुराइयां करते हो, चुगलियां सुनते हो। इन सब की वजह से आपके आत्मिक कान बंद हो जाते हैं और आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाते हैं। इसीलिए वो फिर आपको वो बातें नहीं बता पाता है जो आपके भविष्य के लिए, आपके आत्मिक जीवन के लिए जरूरी है। तो इसीलिए आपको अगर पवित्र आत्मा की सामर्थ पानी है अपने जीवन में, उसकी आवाज को सुनना पड़ेगा और उसकी आवाज को सुनने के लिए आपको मौन रहना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है? आप पूरे दिन में एक बार परमेश्वर के पास जाएं, घुटनों को टेकें, बैठें वहां पर। आपको कोई बाइबल नहीं पढ़नी है, कोई वर्शिप नहीं करनी है, कोई गाना नहीं करना है, कोई वचन घोषणा नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आप बस परमेश्वर की उपस्थिति में मौन होकर बैठें। आप 15 मिनट कम से कम मौन रहें, शांत रहें, अपने मन को एकाग्र करें, स्थिर रहें आत्मा में, और आप परमेश्वर की आवाज को सुने। आत्मा में परमेश्वर से बातें करें, उससे सुने, उसकी आवाज को सुने। और आप देखिएगा जब आप ऐसा करेंगे, आपको परमेश्वर की एक हल्की धीमी आवाज सुनाई देगी। मेरे प्रियो, जब एलिया आहाब की पत्नी से डरकर पहाड़ पर भागा था, तब यहोवा का आत्मा लिखा है कि वहां पर आग के समान नहीं, तूफान के समान नहीं, आंधी के समान नहीं, बल्कि धीमी आवाज में फुसफुसाया और धीमी आवाज में वो एलिया से बोला। और तब एलिया ने यहोवा की आवाज को सुना, धीमी आवाज में। तो इसीलिए आपको भी कभी कभी परमेश्वर, जब आप चुप होते हैं, आपके अंदर स्थिरता आती है, मौन आता है, तब आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं। जब दुनिया का शोर आपके अंदर बंद होता है, चिंताओं का शोर, फिल्मी गानों का शोर आपके अंदर बंद होता है, तब आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो हमारा तीसरा वचन है वो लिया गया है प्रेरितों के काम अध्याय 1 का वचन 8, जिसमें लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। यहाँ बाइबल क्या बताती है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, यानी उससे पहले तुम सामर्थ नहीं पा सकते हो और सामर्थ के काम नहीं कर सकते हो। यहाँ क्या लिखा है कि पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे, यानी पृथ्वी की छोर, यानी कि बड़े लेवल का काम। जब आप एक नेक्स्ट लेवल की टेस्टमनी को रिसीव करना चाहते हो, एक बड़े स्तर पर आप कोई काम करना चाहते हो, चाहे वो संसारिक काम हो, परमेश्वर का काम हो, वो बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ के आप कभी भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप मसीह में, आत्मा में बढ़ें, आपका परिवार एक नेक्स्ट लेवल पर जाए, आशीषित परिवार हो, आप ब्लेस्ड कपिल हो, आपके घर में फाइनेंशियली बरकत आए, आप एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर पाओ, आप एक मिनिस्ट्री, एक परमेश्वर का चर्च, एक भवन खोल पाओ, सेवकाई शुरू कर पाओ। जब आप बड़े लेवल का काम करने की सोचते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको पवित्र आत्मा चाहिए और उसकी सामर्थ्य चाहिए। मेरे प्रियो, हम बाइबल में भी देखते हैं कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था, तो पतरस ने एक स्त्री के सामने, एक मामूली सी दासी के सामने यीशु का इनकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा पतरस के पास नहीं था। लेकिन जब यीशु मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हुए और 40 दिन पृथ्वी पर रहने के बाद जब उनका स्वर्गरोहण हुआ और जब पवित्र आत्मा पेंतुकुस्त के दिन लोगों के ऊपर उतरा, उसके बाद से जब पतरस ने परमेश्वर के काम शुरू किए तो वो बड़े लेवल के काम थे। पतरस एक दासी के सामने यीशु का इनकार कर रहा था, डर रहा था,
घबरा रहा था, वही पतरस अब यीशु का प्रचार कर रहा है लाखों की भीड़ के सामने। वो यीशु के बारे में चीख चीख कर गवाही दे रहा है हजारों लोगों के सामने, यहूदियों के सामने। उसे किसी भी चीज का डर नहीं है, उसे किसी भी चीज का भय नहीं है, किसी राजा का, किसी भी महाराज का, किसी भी लोगों का, किसी भी शास्त्री का, फरीसी का उसे डर नहीं है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर आ चुका है, पवित्र आत्मा की सामर्थ आ चुकी है। शैतान जानता है कि जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके अंदर आएगी तब आप एक नेक्स्ट लेवल के पर्सन बन जाओगे, आप एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही सामर्थी पर्सन बन जाओगे। और ये शैतान के राज्य को खत्म करने का सबसे बड़ा हथियार है, पवित्र आत्मा की सामर्थ। इसीलिए शैतान आपको पवित्र आत्मा से दूर रखता है, आपको प्रार्थना से, वचन से दूर रखता है। वो नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन को जानो, आप परमेश्वर के वचन को सुनो, बाइबल को पढ़ो। इसीलिए वो हमेशा आपको निराशाओं में, चिंताओं में, डर में, भय में, हीन भावना में वो आपको डुबा कर रखता है। वो हमेशा आपसे कहता है, अरे तू तो पापी है, तूने तो ये गलत काम कर दिया है, तू परमेश्वर के पास से कैसे जाएगा, किस मुंह से जाएगा, अरे देख तू तो इतना छोटा सा है, तू इतना बड़ा काम कैसे कर लेगा, ये तेरे बस की बात नहीं है, अरे वो लोग तुझे मारेंगे, तू यीशु के बारे में बताएगा तो वो लोग तुझे मारेंगे, तू उन्हें मत बता कि तू मसीह को मानता है। वो तमाम तरह के डर, तेरे जीवन में इतना कर्जा है, तू कैसे इस कर्जे से बाहर निकलेगा, तेरी बीवी बीमार है, तेरे बच्चा नहीं हो रहा है, तू संसार में कैसे सर्वाइव करेगा, तेरे पास तो पैसे नहीं है। वो इस तरह की तमाम डर को, तमाम हीन भावना को जैसे उसने पतरस के अंदर डाला था और उसने यीशु का इनकार किया, उसी तरह से वो आपके अंदर भी डालता है। वो नहीं चाहता है कि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को जानो। तो आपको क्या करना है? आपको शैतान के सारी योजनाओं को कैंसिल करना है, आपको शैतान की बात नहीं सुननी है। आपको हर दिन सुबह उठने के बाद आपको इस आईने के सामने खड़े होना है, आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे को देखना है, अपने आप को देखकर जोर जोर से आपको बोलना है, मैं परमेश्वर का चुना हुआ जन हूं, मैं यीशु के लहू से खरीदा हुआ हूं, जो मेरे अंदर है वो संसार से बड़ा है, वो शैतान से बड़ा है। मैं शैतान को अपने पैरों के नीचे रौंदता हूं, मैं स्वर्ग का अधिकारी हूं, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर रहता है। मैं हर तरफ सक्सेस को देख रहा हूं, मैं हर तरफ ब्लेसिंग को, आशीषों को देख रहा हूं, मैं हील हो रहा हूं, मैं चंगा हो रहा हूं। आपको हर दिन शैतान की आवाज को दबाना है, अपनी आवाज को ऊपर रखना है और पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगना है। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आता है तो आपकी बातों में वजन आ जाता है, आपके अंदर से शैतानी बंधन टूटने लग जाते हैं। आप जब प्रार्थना करते हो वो प्रार्थना काम करने लग जाती है। आप जब लोगों के लिए प्रार्थना करते हो वो प्रार्थना का उत्तर आता है। बीमार चंगे होते हैं, दुष्ट आत्माएं छोड़कर निकलती हैं, शैतानी बंधन टूटते हैं। मेरे प्रिय, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके अंदर आती है तब आप बड़े लेवल पर, लिखा है कि जब सामर्थ आएगी तब तुम पृथ्वी की छोर तक, यानी उस लेवल तक आप सामर्थी हो जाते हो और उस लेवल तक आप अपने चीजों को बिल्ड कर सकते हो जो कि दुनिया ने सोची भी नहीं है। मेरे प्रियो, जो हमारा चौथा वचन है वो लिया गया है इफिसियों अध्याय 4 का वचन 30, जिसमें लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। आमीन। यहाँ क्या लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि जब पवित्र आत्मा शोकित होता है तो तुम्हारा छुटकारा रुक जाता है। हम मसीही भाई बहन जाने अनजाने में कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं और हमें उस अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं होता, कोई अफसोस नहीं होता, और हम ये सोचते हैं कि अरे ये छोटी सी तो बात है, ये तो आम बात है, इतना तो चलता है, कोई बात नहीं, हम इंसान ही तो हैं। मेरे प्रिय, जो जाने अनजाने में हम गलतियां करते हैं, हम उसके लिए परमेश्वर के सामने जाते नहीं हैं, हम माफी नहीं मांगते हैं परमेश्वर से, और हम अपने पापों का अंगीकार नहीं करते हैं, अपने गुनाहों से हम तौबा नहीं करते हैं। और यही सब चीजें आने वाले समय में जब हमारे छुटकारे का दिन आता है तो हमारी इन्हीं सब गलतियों की वजह से हमारा छुटकारा रुक जाता है। क्यों? क्योंकि हमने जाने अनजाने जो पाप किए होते हैं, जो गलतियां की होती हैं, जो अधर्म के काम किए होते हैं, उससे पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है, नाराज हो जाता है और पवित्र आत्मा हमें छोड़ देता है, जिसकी वजह से हमारे छुटकारा रुक जाता है, शैतान हमें पूरी तरह से दबा लेता है। हम बाइबल की कहानी पहला शमूएल अध्याय 16 में भी पढ़ते हैं कि शाऊल परमेश्वर की आवाज को सुनता था, लेकिन इसके बावजूद भी वो परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो नहीं करता था। वो परमेश्वर की आज्ञाओं का बार बार उल्लंघन करता था, बार बार परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देता था। परमेश्वर कहते थे ये कर, तो वो ये नहीं करके अपनी मर्जी चलाता था। वो हमेशा वो करता था जो उसे अच्छा लगता था, और इसी वजह से जब उसने परमेश्वर की आत्मा को शोकित किया, दुखी किया पवित्र
पवित्र आत्मा को। तो एक समय के बाद परमेश्वर के आत्मा ने शाऊल को छोड़ दिया और परमेश्वर की आत्मा के जाते ही शैतान के चंगुल में शाऊल पूरी तरह से फंस गया। शैतान ने शाऊल को पूरी तरह से दबोच लिया था और इसकी वजह से उसकी पूरी आशीषें खत्म हो गई और लास्ट में वो बड़ी बुरी तरीके से मारा गया था। सोचिए कि जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा था, वो एक राजा था इजराइल का, वो परमेश्वर का चुना हुआ था, शमूएल के द्वारा अभिषेक किया हुआ था, लेकिन क्या सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता था, वो परमेश्वर की बात नहीं मानता था। तो मेरे प्रियो, अगर आप आज सोच रहे हैं कि आपके पास तो दान है, वरदान है, अन्य भाषा है, अब तो आपको अन्य भाषा मिल चुकी है, आप तो बीमारों को चंगा कर रहे हैं, लंगड़ों को चला रहे हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहा है, अब जैसे आपको जो चाहिए था वो तो आपको मिल चुका है, अब आप जैसे चाहें अपनी जिंदगी जी सकते हैं। शैतान हमें छोटे छोटे पापों के लिए उकसाता है। थोड़ा झूठ बोल लेना, किसी की बुराई कर लेना, किसी की निंदा कर देना, किसी से नफरत करना, किसी से विरोध करना, किसी के पापों को क्षमा न करना, ये छोटी छोटी चीजें हम अपनी जिंदगी में करते हैं और हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमें इसके लिए कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन यही सब चीजें शैतान आपके जीवन में डालकर आपको परमेश्वर से दूर कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि आपको वो डायरेक्ट परमेश्वर से दूर नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में ये छोटे छोटे पाप, झूठ बोलना, विरोध करना, नफरत करना, कड़वा ये सब चीजें जैसे जैसे आपके जीवन में आएंगी, उसी तरह से पवित्र आत्मा भी आपको धीरे धीरे छोड़ देगा और शैतान आपके ऊपर अपना राज जमा लेगा। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा जब मिलता है तो हमें अपनी टेस्टमनी को, पवित्र आत्मा की सामर्थ को, उस अभिषेक को संभाल कर रखना होता है। अगर अभिषेक को हमने नहीं संभाला तो वो अभिषेक हमारा शैतान चुरा लेता है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में फिर पूरी तरह से तबाही का मातम छा जाता है। तो मेरे प्रियो, आपको क्या करना है, आप जब भी रात को सोएं तो आप परमेश्वर से विनती करें, प्रार्थना करें और बैठकर अपने आप से पूछें, सोचें कि क्या आपने पूरे दिन में किसी का दिल दुखाया है, किसी की चोरी की है, किसी की निंदा की है, किसी की चुगली की है, किसी के पापों को आपने रखा है, किसी को क्षमा नहीं किया है, किसी से नफरत की है। अगर आपने कोई पूरे दिन में ये गलतियां की हैं तो आप परमेश्वर के सामने जाएं, घुटने टेके प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं आज पूरे दिन के लिए जो भी मुझसे पाप हुए हैं, बोलने के द्वारा, सुनने के द्वारा, देखने के द्वारा, मुझे क्षमा करें परमेश्वर। मैं अपने गुनाहों की माफी मांगता हूं, तौबा करता हूं। जब आप परमेश्वर के सामने जाकर अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपको फिर नए तरीके से उठाकर खड़ा करता है और आपके अंदर पवित्र आत्मा आपको रिन्यू करता है, आपको चेंज करता है, आपको इन चीजों से छुटकारा देता है। मेरे प्रियो, जब आपका स्वभाव मसीह जैसा होने लग जाता है तब आपके अंदर से नफरत, जलन, चुगली करने की जो आदतें हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। तब आप दूसरों को आसानी से माफ कर पाते हैं। पवित्र आत्मा आपके जीवन को मसीह का गवाह बना देता है, जिससे लोग आपके फलों को देखकर परमेश्वर की ओर खींचे चले आते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हमने जाना कि पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन के लिए कितनी जरूरी है। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर का आत्मा उन पर नहीं उतरता जो सिर्फ तमाशा देखते हैं, बल्कि उन पर उतरता है जो उसके लिए प्यासे हैं। आज रात आप सोने से पहले अपने घर के किसी कोने में अकेले बैठें, अपने मोबाइल को दूर रखें, सिर्फ 10 मिनट के लिए अपने हाथ ऊपर उठाकर कहें, पवित्र आत्मा मैं तैयार हूँ, मुझे अपने मस्से से भर दीजिए। मेरे प्रियो, आज की इस वीडियो में मैंने जो गलतियां बताई हैं उनमें से अगर कोई भी आपके जीवन में है तो आज ही उसे प्रभु के सामने मान ले और छोड़ दें। आमीन। तो मेरे प्रियो, कल हम सीरीज के दूसरे दिन में प्रवेश करेंगे कि पवित्र आत्मा कोई हवा या कोई बिजली नहीं है, बल्कि वो एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, और आप उससे दोस्ती कैसे कर सकते हैं। तो कल की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिल्कुल भी मिस ना करें। हालेलुया। तो मेरे चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हर दिन ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए, आत्मा में बढ़ने के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, हाइप करें, कमेंट में आमीन जरूर लिखें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।